ये जिसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो हमारी इस असलहे की बरामदगी है। SHO शाहपुर मोहित इस पर काफी शिद्दत से काम कर रहे थे। नए विधानाध्यक्ष गए हुए वहां पर इन्होंने अवैध शस्त्र के निर्माण करने की सूचना के टिप ऑफ के आधार पर उन्होंने काम किया, तो 2 व्यक्तियों को उन्होंने हिरासत में लिया। भारी मात्रा में बने अधबने अवैध शस्त्र निर्मित से कह रहा था मैं। आशिफ और मदन पाल 2 व्यक्ति इसमें पकड़े गए हैं। एक की उम्र 19 वर्ष है, एक की उम्र 52 वर्ष है। ये मदन पाल पुत्र बारू निवासी बरवाला थाना शाहपुर, यही हमारा मुख्य अभियुक्त है इस मामले में। 16 तमंचे 315 बोर के हैं, 1 तमंचा 12 बोर का है, 2 मस्कट है 12 बोर की, 1 बंदूक 12 बोर की, 1 तमंचा अधबना 12 बोर का, 16 नाल छोटी बड़ी 315 बोर की, 8 नाल छोटी बड़ी 12 बोर की, 19 बाडी तमंचा लोहे की, 1 खोखा कारतूस 12 बोर, 1 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस। शस्त्र निर्माण के जो उपकरण होते हैं 50 की लोहे की, हथौड़ा, पत्ती कटर, गुनिया, पत्ते पुलिस व्हील, प्लास, पेचकस, रेती छोटी और बड़ी दोनों, छोटी आरी लोहा काटने की, 1 पाइप रिंच, वेल्डिंग रॉड, लकड़ी के फट्टे, ग्राइंडर मशीन, छोटी बड़ी मोटर सहित 1 सिकंजा लोहा, 1 ड्रिल मशीन, 1 वेल्डिंग मशीन व 10 मीटर केबल आदि। 12 लोहे की पत्ती छोटी बरामद की गई है, 12 स्प्रिंग, 18 फायरिंग पिन छोटी बड़ी, 15 बर्मा, 16 छोटी बड़ी रिपिट, 6 गुल्ले, 17 हैमर व ट्रैगर। अभियोग जो आज पंजीकृत हुआ है 238/25 9/5/25 आर्म्स एक्ट शाहपुर, 9/5/25 जो आर्म्स फैक्ट्री का होता है, जो आर्म्स बनते हैं फैक्ट्री के लिए ये आधार लगती है, ये अवैध आर्म्स फैक्ट्री के लिए। इसके पहले जो आसिफ गिरफ्तार हो चुका है ये 288/24 में, 305 BNS में, 302/24 कोतवाली नगर, दोनों कोतवाली नगर का मामला, तीनों कोतवाली नगर का है। 376/24 भी ये 305 का में गिरफ्तार है, 420 का और चोरी का मामला। और इसके अलावा आर्म्स एक्ट में आज गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ से अभियुक्त ने बताया कि हमारे अवैध शस्त्र बनाने का कार्य किया था, हम लोग उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते थे, मुनाफे की पैसे को आपस में बांट लेते थे। काफी असलहा तैयार कर लिए थे, तो अधबने तमंचे हैं। पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया है और मैं आपको बता दूं इसमें चूंकि लिखा नहीं है, लेकिन अब तक इन्होंने 70 असलहे, जैसा कि स्वीकार कर रहा है, ये बेच चुका है। अब तक 70 असलहे बेच चुका है और ये काफी एक इसकी जो जनरल रिपुटेशन है ये बहुत ही मतलब खराब है इस व्यक्ति की, कि ये किसी से बात नहीं करता है, बहुत दूर रहता है, बहुत ज्यादा जब ये घुल मिलता समझे, घुलने मिलने में भी किसी से बात नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि अगर हम किसी से बात किए तो कहीं न कहीं बात निकल जाती है। तो कह रहा था सर मैं अपने काम से काम, गांव में किसी से बात नहीं करता हूं, और सिर्फ इसी काम में बहुत ही गोपनीय रूप से जब पुलिस ने अपनी टिप ऑफ लिया है तब उसके बाद वही पकड़ा गया है। मकान इसी का है, मदन पाल का ही है। और ये तो कह रहा हूं कि इसके घर में सिर्फ इसकी एक फैमिली है, बाकी कोई घर में है नहीं, तो आना जाना किसी का नहीं, आइसोलेटेड रहता है एकदम, आमोदरफ्त किसी की नहीं रहती है, तो इसलिए कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता कि ये अपने ही घर में इस तरह काम कर रहा है। थोड़ा आइसोलेटेड मकान भी इसका है। ये काम तो कई साल से कर रहा है ये, लेकिन बीच में जेल चला गया था। जेल चला गया नहीं,
एक बार जेल गया था तो छूट के आया है, फिर दोबारा कुछ दिन तक नहीं किया, खेती बाड़ी करता रहा। उसके बाद जब इसने देख लिया कि पुलिस की नजर अब हम पर नहीं उतनी है तो फिर दोबारा इसने ये काम शुरू किया है। पिछले 1.5 साल से ये काम अभी लगातार कर रहा था ये, जिसमें आज की डेट में पुलिस शाहपुर पुलिस के थानाध्यक्ष, उनकी टीम और इसमें एसपी आर्य ने और सीओ बुढ़ाना वगैरह ने काफी मदद किया। वो पता कर रहे हैं, अपराधी इतिहास शायद मेरठ से गया हुआ है वो, तो वो पता करवा रहे हैं उसमें। उसका अपराधिक इतिहास नहीं लिखा, उसको छूट गया है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये अब ले आइए मुझे को कुछ असलहे यहाँ रखवा दे, आप लोग अगर प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए कुछ असलहे रखवा दो यहाँ पर। मोहित कुछ मोहित यहाँ असलहे रखवाइए। बाकी उसके बाद एसपीसीटी कर देंगे मैं, ठीक है, ये वाला मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद में चला जाऊँ जी। मतलब जो जैसे कि मान डीलिंग कराने में अब कुछ बातें ऐसी है कि पुलिस भी डीलिंग करके जो अपना हम लोग इसी के माध्यम से अपना लोग करते थे कि ये व्यक्ति उसके संपर्क में था तो सीधे अपना करा के सप्लाई कर रहा है। और भी पैसे जिसे माने कि असलाह का 10,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 28,000 है। ये अपने तो इसे पूछताछ से स्वीकार किया है, इसने शामली, सहारनपुर, हरिद्वार, साथ ही साथ इसने मेरठ की मवाना में बहुत बेचा है, मवाना के लिए बता रहा था काफी बेचा है, और बिजनौर, इन जिलों में इसने अभी तक की पूछताछ स्वीकार किया है, मतलब यहाँ के लोग ले गए हैं। नहीं है, फैमिली है, अब जाने दीजिए, वाइफ इसकी है तो उसके वाइफ ही है, एक बच्चा छोटा है। अरे 2024 हमारे साथ कहाँ से तो आसिफ वाला होगा पहले गया था। चलो भी खैर झूठ बोल रहा होगा ये हो गया, इनको मुझे को हटा दीजिए। पड़ता है मुजफ्फरनगर में। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर पुलिस शहर से लेकर देहात क्षेत्र भी, एसपी सिटी के एरिया में, एसपीआरए के एरिया में जो भी थाने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के जो तमंचे हैं, असलहे हैं, चाहे वो बिहार के हों या मध्य प्रदेश से आए हों, या इस प्रकार से जो अपने जनपद में बन रहे थे, या आज की डेट में जो पकड़ा गया है शाहपुर में, तमाम बरामदगियां की जा रही हैं। पिछले 15-20 दिन के अंदर में 60 से 70 असलहे बरामद किए गए हैं। आज जो रिकवरी की गई है, ये अवैध असलहे की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें मदनपाल नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया और एक आशिफ नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, और ये इनके पोजीशन से तमाम असलहे बरामद किए गए। पूरी गन फैक्ट्री बरामद की गई है, जिसमें आपको बता दूं 16 तमंचे 315 बोर के हैं, अब 12 बोर का एक तमंचा है, 2 मस्कट है, एक बंदूक है 12 बोर की, एक तमंचा अदबना है 12 बोर का, 16 नाल है छोटी बड़ी, और 8 नाल छोटी बड़ी 12 बोर की है 315 बोर के अलावा, 19 बाड़ी तमंचा लोहे की है, एक खोखा कारतूस 12 बोर का है, जितना कारतूस है 315 बोर का, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और जो उपकरण है जिससे बनाया जाता है
लोहे की कील है, हथौड़ा है, पत्ती कटर है, गुनिया है, पत्ते हैं, प्लास है, पेचकस है, रेती है, आरी है, लकड़ी के पट्टे हैं, ग्राइंड मशीन है और सिकंजा लोहा है, ड्रिल मशीन है, वेल्डिंग मशीन है और 10 मीटर केबल। अवैध शस्त्र के जो पार्ट्स होते हैं वो भी मिले हैं। 12 लोहे की पत्ती मिली है, स्प्रिंग छोटी मिली है, फायरिंग पिन मिली है, छोटी बड़ी बर्मा मिले हैं, छोटी बड़ी रिपीट मिली है, 6 गुल्ले मिले हैं। तो पूरा ये आपने देखा होगा कि पूरा जो इंस्ट्रूमेंट जिससे ये बनाते हैं वो, और ये व्यक्ति जो मदन पाल है, इसका सजोजी आसिफ जो पकड़ा गया है, इससे मदन पाल वेल्डिंग का कार्य जिसके आड़ में करता है, वो वेल्डिंग का काम भी अपने घर में करता है। घर में सिर्फ इसकी पत्नी है जो कि थोड़ा ऊंचे कान की सुनने की है, इसलिए बात किसी को पता नहीं चल पाई। पिछले 1.5 साल से ये काम कर रहा था और जैसा कि पूछताछ से ज्ञात हुआ है, इसने बताया है कि वो मेरठ में कभी इसी तरह के गन फैक्ट्री के मामले में जेल जा चुका है। तो इसमें एक अभियोग दर्ज किया गया है शाहपुर थाने में 9/5/30 आर्म सेट का और निश्चित तौर से 25 आर्म सेट का, और इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए इसमें जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित। सर सप्लाई कहाँ करना था उनको तमंचे बना के? जहां तक पूछताछ से स्वीकार किया है, इसने जो पड़ोस के जिले हमारे हैं, शामली है, कैराना है, ये मवाना है, हरिद्वार है, सहारनपुर है और आपका गाजियाबाद तथा साथ ही साथ बुलंदशहर के भी कुछ उसने सामान बताया कि वहां पर भी सप्लाई किया है। पिछले 1.5 साल से सप्लाई कर रहा था, कुछ वर्ष पहले ये जेल जा चुका है। साथ ही साथ ये बता दूं आपको कि ये जैसी क्वालिटी होती है असलहे की, और एक कारतूस जो हमारे लाइसेंसी लोग होते हैं उनके कारतूस लेकर नाप लेकर के उनसे ये असलहे बनाता था। साथ ही साथ इसमें जो है 5,000 से लेकर के 10,000, 12,000, 15,000 और 25,000 तक के असलहे ये अपने स्तर से कंट्री में बेचता है।